हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड, अश्विन मास शुरू होते ही पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि के बाद पूरे 15 दिन पितृपक्ष होते हैं। इन 15 दिनों में पूर्वजों यानी कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पूर्णिमा के साथ ही पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो कि इस साल 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। आश्विन महीने के इन 15 दिनों में शास्त्रों में कई सारे कामों को करने से मना किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 15 दिनों में पूर्वज यानी कि पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों की पूजा करके उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो संतान पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पितरों का स्मरण करती है, उनके घर में सुख समृद्धि, संतान वृद्धि और सौभाग्य बना रहता है एवं पितरों की कृपा बनी रहती है। इन 15 दिनों में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जैसे कि नए सामान की खरीदारी। कोई भी शुभ कार्य इन 15 दिनों में नहीं किया जाता है। गृह प्रवेश, विवाह, बाल मुंडन आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। किसी भी नए सामान की खरीदारी नहीं की जाती है। मान्यता है कि इन कामों को करने से घर के पूर्वज नाराज हो जाते हैं। आमतौर पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, जिसकी वजह से इन कामों को भी महिलाओं को ना करने से जोड़ा जाता है। लेकिन पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ही इन कामों को नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, घर में वाद विवाद। पितृपक्ष के दौरान घर के पूर्वजों की शांति के लिए दान पुण्य किया जाता है। इन 15 दिनों में वाद विवाद से बचकर घर के पुरुष और महिला हर किसी को प्रेम, सद्भाव और तालमेल बनाकर रहना चाहिए। नंबर 2, शाम के समय ना करें साफ सफाई। आमतौर पर शाम के वक्त साफ सफाई करना मना है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय झाड़ू पोछा जैसे सफाई काम को ना करें। नंबर 3, शाम के समय दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं दिया। शाम के समय में एक दिया दक्षिण दिशा में आप अवश्य जला सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो घर में बालकनी में आप एक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दिया जला सकते हैं। अगला नंबर आता है कि पीरियड्स में ना बनाए खाना। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर महिला को मासिक धर्म आ जाए तो उसे श्राद्ध तर्पण का खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में दूसरी महिला है तो वह खाना बनाए, नहीं तो घर के पुरुषों को ये खाना बनाकर तैयार करना चाहिए। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप बाजार से बिना प्याज लहसुन का खाना मंगाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। अगला नंबर आता है पूर्वजों की पसंद का खाना। पितृपक्ष की तिथि या श्राद्ध की तिथि पर पूर्वजों की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। बस ये ध्यान रखें कि अगर पूर्वजों की पसंद नॉन वेज है तो नॉन वेज को छोड़कर आप दूसरा खाना बना सकते हैं। और क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए, इसकी भी वीडियो चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगला नंबर आता है कि खाने का पहला भाग जरूर निकालें। श्राद्ध के हर 15 दिन यानी कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन घर में बने खाने का पहला भाग गाय कौवे के लिए जरूर निकालना चाहिए। इसे पितर खुश होते हैं। अगला नंबर आता है कि पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष के 15 दिन मान्यता है कि पति पत्नी को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और फिजिकल रिलेशन से बचना चाहिए। अगला नंबर आता है कि तामसिक भोजन से दूर रहें। लहसुन प्याज के साथ ही मांस, मदिरा और शराब जैसी नशे की चीजों से पितृपक्ष के पूरे 15 दिन दूर रहना चाहिए। पूर्वज इस व्यवहार से नाराज हो जाते हैं। अगला नंबर आता है घर को रखें साफ सुथरा। इसके साथ ही घर के हर सदस्य का काम होता है कि वो घर को इन 15 दिनों में बिल्कुल साफ सुथरा रखे और शास्त्रों के अनुसार गंदा अशुद्ध ना करे। घर की साफ सफाई से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अगला नंबर आता है कि गर्भवती महिलाएं रहें सावधान। गर्भवती महिलाओं को इन 15 दिनों में लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही पितरों के बने खाने को ना ही छूना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। और जहाँ पर भी पिंडदान का कार्य होता है वहाँ पर गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। अगला नंबर आता है कि श्राद्ध वाले दिन ना तो कपड़े धोएं
और ना ही आप बाल धोएं। श्राद्ध वाले दिन आपको ना ही तो बाल धोने चाहिए महिलाओं को, और ना ही आपको कपड़े धोने चाहिए। साथ ही पुरुषों को ना ही दाढ़ी बनानी चाहिए और नाखून काटने से भी परहेज करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे पितर आपसे प्रसन्न रहे। जय श्री राधे।